आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जी कि आज तैयार किए हैं लड्डू गोपाल जी की जन्माष्टमी के लिए कुछ भोग। तो जो भी मुझे बनाना आता था जी वो मैंने किया है तैयार और किया है आपके साथ शेयर। तो पूरी वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ जी दोस्तों, मैं लगी हूँ नारियल के लड्डू बनाने। तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है जी। और नारियल के लड्डू बनाने के लिए सिर्फ दो चीज़ चाहिए है, ये डेसिकेटेड कोकोनट और ये मिल्क मेड। तो इन दो चीज़ों से तैयार होंगे नारियल के लड्डू। तो बहुत हाँ जी, तो बहुत इजी है नारियल के लड्डू बनाने। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो सबसे पहले कढ़ाई में डाला जी थोड़ा सा देसी घी। घी जैसे ही गर्म होगा, तो देसी घी लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपकी कोई भी मिठाई बनेगी, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो देसी घी अच्छे से हो गया है जी गर्म। अब इसमें हम डाल देते हैं जी ये कोकोनट और फिर हल्का हल्का सा इसे भूनना है जी, कम आंच पे, ज़्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी तेज आंच हुई तो कलर इसका थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा बहुत चेंज तो चलता है लेकिन ज़्यादा चेंज ना हो जाए। तो हल्का हल्का सा यहाँ पे इसको भून लेना है। और देखिए यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया और मैंने इसमें मिल्क मेड ऐड कर दिया है जी। और स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे से इस कंटेनर में से मिल्क मेड को निकाल लूँगी। और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना करेंगे जी शुरू। तो जब आप शुरू में इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी मिक्स करने में, लेकिन जैसे ही आप इसको करते चले जाएंगे तो आपको इजीली वो मिक्स अच्छे से हो जाएगा जी। तो शुरू में ऐसे लगे, देखने में लग रहा है कि जैसे मिल्क मेड कम है और नारियल का जो बूरा बरूद जो भी बोलते हैं यार, हाँ वो थोड़ा वो थोड़ा कम है। तो आप समझ ही जाइए जी। देखो हम तो देसी भाषा में बोल देते हैं नारियल का बुरादा, है ना, ऐसे करके बोल देते हैं। बाकी एक्चुअल में क्या है वो आप कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा जी, क्योंकि मैं गलती करती हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन चीज़ों को लेके थोड़ी गड़बड़ रहती है। तो देखिए जी बातों ही बातों में यहाँ पर ये बन गए हैं नारियल के लड्डू। और अब इनको गोल गोल लड्डुओं की शेप देना करते हैं जी शुरू। तो ये जो है ना, इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है मिक्सचर को, हल्का हल्का जब आपके हाथ से सहन हो सके इतने में ही इसको उठाकर लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं जी। तो ये हल्का हल्का गर्म है, हल्का हल्का ठंडा है। तो मैंने लड्डू बनाने यहाँ पे शुरू कर दिए जी। और बनाकर लड्डू जो ये सूखा नारियल है इसके बीच में मैं इसको रोल करके प्लेट में रखती चली जा रही हूँ जी। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे बड़े साइज़ के लड्डू बनाइए, चाहे छोटे साइज़ के, चाहे इससे भी ज़्यादा छोटे कर लीजिए। तो मैंने तो मीडियम से साइज़ के लड्डू यहाँ पर किए हैं जी तैयार। और भी मुझे आज कई भोग तैयार करने हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। तो जो मुझे थोड़ा अच्छे से आता है बनाना तो मैं वही बना पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है बनाना। तो जितना मैं कर पाती हूँ इजीली उतना कर दिया है। बाकी कन्हैया जी ने जो बनवाना होता है ना वो ऑर्डर लगा देते हैं, और वो चीज़ चाहे मुझे ना भी आती हो, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि ये चीज़ मैंने कैसे तैयार कर दी, मुझे तो ये आती ही नहीं है बिल्कुल भी। और जन्माष्टमी वाले दिन बनाते हैं पंजीरी, धनिए की पंजीरी। लेकिन कन्हैया जी को जब से, मैंने कल से ऐसे सोच रही थी ना मैं कि धनिया की पंजीरी भी बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, मतलब दिमाग में एक प्लानिंग चल रही थी कि ये काम हो गए हैं, अब ये चीज़ों के काम रह गए हैं। तो कन्हैया जी जैसे सुबह से ही ना ऐसे मन में करी जा रहे हैं कि आज ही बना के खिला पंजीरी, मुझे तो आज ही खानी है। तो देखते हैं जी बना पाऊंगी कि नहीं। तो नारियल के लड्डू बनाकर रख दिए जी साइड पे। पूरी वीडियो आपको एंड में देखने को मिलेगी। और अब नेक्स्ट बना रही हूँ जी यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर से पेड़े। तो यहाँ पे बनाऊंगी जी मिल्क पाउडर से पेड़े। तो उसके लिए कढ़ाई को गैस पे एक बार फिर से चढ़ा दिया है जी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो देसी घी को डाल दिया है जी। अब थोड़ा सा गर्म होने का करते हैं इंतज़ार, और उसके बाद डालेंगे इसमें मिल्क। तो ये जो मिल्क पाउडर मैंने लेके रखा हुआ है यहाँ पे, ये नहीं डालना जी, आपको नॉर्मल जो घर में दूध होता है वो डालना है। 1-1.5 गिलास के करीब आप डाल सकते हैं। और थोड़ी सी आंच यहाँ पर ना कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, इतनी तेज़ आंच नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच, मतलब दूध गर्म हो जाएगा तो मिल्क पाउडर की ना गुठलियाँ सी बन जाती है। तो ठंडे ठंडे दूध में ही इसको अच्छे से घोल लेना है जी। तो गैस बंद करके थोड़ा सा वेट किया मैंने, और उसके बाद इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया और फिर इसको गोल गोल घुमाना कर दिया है जी शुरू, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो अगर लम्स पड़ जाएंगे तो आपकी वो मिठाई भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है बनाने का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और लगातार घुमाते रहना है मिल्क को, ताकि बिल्कुल भी उसमें कोई गुठली ना आए। तो लगातार हाथ चलाते हुए यहाँ पर इसको काफ़ी
बस इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब नारियल के लड्डू के अकॉर्डिंग देखा जाए ना तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन नारियल के लड्डू तो बहुत इंस्टेंट बनने वाले हैं। और क्योंकि केसर घर पे था नहीं तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा येलो कलर पेड़े का लाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी जी, आपके घर में केसर है तो आप केसर डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो नहीं डाला, पर जो मैंने डाला है वो किया आपके साथ शेयर। तो लगातार घुमा रही हूँ जी इसको। और हाँ, मैं बता रही थी कि नारियल के लड्डू तो इंस्टेंट बनने वाले हैं, उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, वो तो आप कभी भी किसी भी समय 10-15 मिनट में तैयार होने वाली चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा ये, मैं पता नहीं शायद पहली बार बना रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि लगातार दूध को चलाते रहना है, नहीं तो अगर लम्स आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो लगातार यहाँ चलाते हुए और थोड़ी देर में ही ये गाढ़ा होना शुरू हो गया था और ना कढ़ाई के साथ चिपक रहा था। तो मैं थोड़ा डर भी रही थी कि चिपक के कहीं इसका कलर ही ना चेंज हो जाए। तो कलर तो वाकई में इसका चेंज हुआ है, थोड़ा सा फूड कलर ने कर दिया और थोड़ा सा लगातार चलाते चलाते जो कढ़ाई से चिपक रहा था उससे थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जल गया है। लेकिन जब भी आप ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो चाहे नॉन स्टिक बर्तन जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, थोड़ा बहुत तो ये चीज़ें बर्तन के साथ चिपकती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पूरी तरह पक जाती है तो वो अपने आप घी छोड़ना शुरू होती हैं, तो अपने आप ही वो बर्तन से हट भी जाती हैं इजीली, कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो ये यहाँ पर हो गया है जी मिक्सचर अच्छे से तैयार। तो इसको घुमा घुमा कर बिल्कुल परफेक्ट मैं कर रही हूँ कि बिल्कुल भी थोड़ा भी मतलब इसमें कोई कमी ना रह जाए। तो गैस कर दिया है जी बंद और इसको हल्का हल्का घुमा रही हूँ जितनी देर कढ़ाई थोड़ी थोड़ी गर्म है। और अब इसको शिफ्ट कर लेंगे जी किसी और बर्तन में, और परात में इसको निकालने लगी हूँ। थोड़ा सा घी परात में लगा हुआ है तो इसको निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करूँगी, और इसको भी मतलब मैं सहन कर सकूँ, मेरे हाथ सहन कर सके, ऐसे में ही मैं इसको बनाना शुरू कर दूँगी जी इसके पेड़े। और थोड़ा सा सेंटर का हिस्सा थोड़ा सा ऐसा चिपक सा गया था तो वो मैंने उतारा नहीं है कढ़ाई से, नहीं तो फिर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे कि हम आटे को थोड़ा सा मलते हैं मथते हैं, तो वैसे मैं इसको मल रही हूँ लगातार, ताकि ये थोड़ा सा बंध जाए अच्छे से। मतलब अभी टूटे टूटे से बिखरे से नज़र आ रहे थे। तो देखिए आटा ना गूंदने के बाद कुछ ऐसे, आटा नहीं मतलब पेड़ों का आटा गूंदने के बाद कुछ ऐसे तैयार हो गया है, और पेड़ों की शेप बड़ी अच्छी सी आ गई है। पहला पेड़ा तो बना है जी बहुत बढ़िया, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बनेंगे। तो ये रही जी पहली बार जो मैंने चीज़ की है तैयार। लड्डू गोपाल जी, मैंने तो क्या की जी, लड्डू गोपाल जी हैं सब करने वाले, इन्होंने ही किया। जब मैं ना कुछ बनाने के लिए रसोई में जाने लगी थी ना, मैंने इनको ही बोला कि कन्हैया जी अपने बस का नहीं है, आ जाओ। तो वाकई में मैं रसोई में कब गई, कब चीज़ें बनी, कब भोग प्रसाद बन के कंटेनर्स में पड़ भी गए, मुझे पता नहीं लगा कसम से। तो कन्हैया जी को बोल के जो काम किए जाते हैं ना, वो तो मिनटों मिनटी होते हैं, पता भी नहीं लगते हैं। मतलब बिल्कुल आपके शरीर को ऐसा लगता ही नहीं है कि हाँ जी आपने कोई काम किया है, काम जैसा काम लगता ही नहीं है, बल्कि अच्छा ही लगता है कि चलो कन्हैया जी के लिए भोग तैयार हुआ है, या कन्हैया जी का कोई काम हुआ है, कन्हैया जी का रूम डेकोरेट हुआ है। तो इन चीज़ों में तो ना खुशी होती है। तो पेड़ों को कर दिया है जी साइड पे, वो भी बन गए हैं, ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। फाइनल आपको एंड में पूरा दिखा दूंगी जी अच्छे से। तो अब नेक्स्ट बन रही है यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी। तो एक बार फिर से तीसरी बार मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो बेसन, देसी घी और गुड़। जी हाँ, इसमें डालूंगी जी गुड़, इसमें कोई चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, चाशनी का यूज़ नहीं, कुछ नहीं। गुड़ के साथ मैं इस बेसन की बर्फ़ी को करूँगी तैयार। तो यहाँ पर आधा किलो के करीब बेसन है और आधा किलो से थोड़ा सा कम ये देसी घी है, 1 कौली के करीब इसमें से निकला हुआ है। तो ये सारा देसी घी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मैंने रोक लिया था कि चलो अगर ज़रूरत लगी तो डाल दूँगी, अगर बचा तो बचा लूँगी। तो अब इसको, घी को गर्म हो गया है जी अच्छे से, और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। तो अब बेसन को लगातार चलाते हुए करेंगे जी बेसन की बर्फ़ी तैयार गुड़ वाली। तो ये ना थोड़ी सी जैसे कि हम आम बर्फ़ी तैयार करें ना बेसन की, तो वो बहुत नरम मुलायम सी होती है। तो ये खाने में तो बिल्कुल नरम मुलायम होगी जी, लेकिन ये देखने में ऐसी लगती है गुड़ की वजह से जैसे खस्ता चीज़ नहीं होती, कोई खस्ता मट्ठी हो। तो लुक इसकी ऐसी आती है निकल के जैसे कि कोई खस्ता सी चीज़ हो, लेकिन ये खाने में नरम भी है और टेस्टी भी है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये भी बहुत जल्दी बनने वाली है। बस थोड़ी सी घी की मात्रा लगती है इन चीज़ों में ज़्यादा। तो देखिए अगर घर की नेचुरल चीज़ें खानी है तो थोड़ा घी वगैरह तो लगता ही है, और बढ़िया है, लगना भी चाहिए ये चीज़ें। अगर हम ये भी हम बाज़ार के तौर तरीके से बनाएं तो क्या ही फ़ायदा घर में बनाने का। तो इन चीज़ों को तो नेचुरल थोड़ा सा रहने ही देना चाहिए।
तो देखिए जी, यहाँ पर बेसन और घी को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जी, और हल्की आंच पे भूनना है। अगर आपने इसकी आंच को तेज़ कर दिया ना तो बेसन तो झटपट एकदम कलर चेंज कर लेगा, लेकिन वो बर्फ़ी में जो स्वाद आना चाहिए ना वो आएगा नहीं। तो यहाँ पर रखना है थोड़ा सा पेशेंस, पेशेंस के साथ इसको कम आंच पे लगातार चलाते रहना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत सब्र सुकून से इस काम को कर रही हूँ, और जैसे जैसे आप चलाते चले जाएंगे ना, जो आपने घी की क्वांटिटी डाली थी, जो देखने में लग रहा था कि हाँ जी घी कम है, वो धीरे धीरे घी इसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा घी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो थोड़ी देर में तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि घी की जगह इसमें पानी डाल डाल दिया है जो तैर रहा है ऐसे ऊपर। तो ऐसा ही होता है जब भी आप बेसन की कोई चीज़ तैयार करें, हलवा वगैरह भी जब हम तैयार करते हैं तो ऐसे ही लगता है। शुरू में लगता है कि हाँ थोड़ा घी कम है, तो हम डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन डालने के बजाय थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि शायद घी की मात्रा अभी थोड़ी देर में अपने आप ही हमें दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लगातार इसको चलाते चलाते ये देखिए जो मैं आपको बोल रही थी वो आ गई है इसकी लुक। और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारी मात्रा में मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गृहिणियाँ हैं, हम एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करेंगे जी। हम बहुत ही तौर तरीके के साथ अपने किचन के काम करते हैं। और देखिए किए हैं, और यहाँ पर हो गया है ये बेसन अच्छे से भुनकर तैयार। और मिला दिया जी इसमें गुड़ को, और गुड़ मिलाने के बाद अब इसको करेंगे मिक्स, और गैस कर देना है जी यहाँ पर बंद। अगर आप गुड़ डाल रहे हो और गैस ऑन है तो आपकी ये जो बर्फ़ी तैयार होगी ना, ये बहुत अकड़ी हुई सख्त, और ऐसा लगेगा जैसे कड़क करके टूटने वाली। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। तो एक बार मुझसे भी ये गलती हुई थी, तो पता लग गया है कि हाँ जब गुड़ डाल दिया ना तो गैस तुरंत बंद हो जाना चाहिए। अगर उस समय गैस ऑन रह गया तो गड़बड़ ही होगी, अच्छी चीज़ तैयार नहीं होगी। तो गुड़ डालने के साथ ही गैस को कर दिया बंद, और कढ़ाई इतनी गर्म होती है ना कि बड़े आराम से सारा गुड़ मेल्ट हो जाता है। तो गुड़ बेसन सब आपस में मिल गया है जी। अब ली है एक प्लेट, प्लेट को करा है जी घी से अच्छे से ग्रीस, और अब इसमें वो बर्फ़ी का सारा बैटर कर दूंगी जी ऐड। तो ये देखिए जी, और ना किचन में काम कर रही है पुन्नू, और बर्तनों की आवाज़ आपको आई हुई होगी। वैसे तो मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको बर्तनों की आवाज़ें धाड़ 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 आ रही होगी। तो ऐसा कुछ काम करती है पुन्नू, जब रसोई में काम करती है तो आवाज़ें ज़रा ज़्यादा ही आती है, जो कि आ रही होगी आपको वीडियो में। तो इसको कन्हैया जी के एक गिलास से मैंने कर लिया थोड़ा सा सेट। तो सेट करने के बाद अब इसको ना गरम गरम को ही काट देना है। अगर हम इस चीज़ का वेट करेंगे ना कि हाँ ये जब ठंडा होगा तब हम काटेंगे, तो नहीं कटने वाला ये। तो इसको गरम गरम ही काट कर हम रख देंगे जी साइड पे, ठंडा होने का करेंगे इंतज़ार। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो पीसेस अच्छे से निकाल के हम किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लगाएंगे जी कन्हैया जी को भोग, फिर बताएंगे ना लड्डू गोपाल जी के कैसी बनी है ये चीज़ें। बनी भी हैं अच्छे के, टाइम ही ख़राब हो रहा है। तो ये देखिए जी बर्फ़ी को कर दिया है जी साइड। अब चौथी बार फिर से कढ़ाई को चढ़ा लिया है जी गैस पे, और यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं धनिया की पंजीरी। देखिए ये तो वैसे मैं जन्माष्टमी वाले दिन ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है कि पता नहीं क्या बात है कि जब से मैंने ये बात मुँह से निकाल ली है कि धनिया की पंजीरी बनानी है, तो कन्हैया जी जैसे बार बार सामने से ही बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो आज ही खिला दे धनिया की पंजीरी। तो बस जी मैंने थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ पे तैयार करने लगी हूँ धनिया की पंजीरी। तो उसके लिए लिया है जी सबसे पहले कढ़ाई में डाला है जी थोड़ा सा देसी घी, और यहाँ है बादाम, मखाने, काजू और खोपा जो कि कटिंग कर रखा है। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मैं, फ्रूट्स बोल गई ना मैं, हाँ चलो जी बोल गई होंगी गलती से। तो इन सबको मैं अच्छे से यहाँ पर देसी घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, और हल्के 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 से सेक लेने हैं जी। और सेकने के बाद इनको निकाल लूँगी और इनको मैं मिक्सी में पीसूँगी जी। तो ये देखिए जी हल्के हल्के से ये यहाँ पर भुन गए हैं, और अब इससे ज़्यादा इनको नहीं भूनना कि इनका फ्लेवर ही चला जाए। भूनते भूनते तो वो काम नहीं करना है। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी जी। थोड़ा सा ठंडा होगा ये, तो उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो अब यहाँ पर डालते हैं इसमें थोड़ा, सॉरी कढ़ाई में धनिया। तो बिल्कुल थोड़ी सी जो बनानी है मैंने, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में मैंने यहाँ पे धनिया डाला है, क्योंकि ये तो सिर्फ कन्हैया जी का एक मन है कि आज ही खिला दो। तो कन्हैया जी के लिए थोड़ी सी पंजीरी कर रही हूँ जी तैयार।
तो धनिया को भी अच्छा सा भून लिया है मैंने। तो ये धनिया ना मैंने अभी स्पेशली नहीं पीसा है, ये थोड़ा सा मोटा है, लेकिन जब आप पंजीरी बनाए तो धनिया थोड़ा सा और बारीक पीस लेना चाहिए। तो मेरे पास जो पड़ा था वो थोड़ा सा मोटा धनिया है। और यहाँ पे देखिए जी, चुटकी बजाते ही सारे काजू बादाम पिस गए हैं मिक्सी में, और यहाँ पर मिला दी है इसमें चीनी जो कि मिक्सी में पीस ली गई थी। तो अब इनको अच्छे से कर देते हैं जी मिक्स। और मिक्स करते समय पता मुझे कैसा फील हुआ, जैसे कि चीनी मुझसे ज़्यादा पड़ गई है, क्योंकि वाइट वाइट कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैं सोच रही, मैं कि यार मैंने तो गड़बड़ कर दी, अब क्या करूँ। लेकिन जैसे ही मैं लगातार मिक्स करती रही करती रही करती रही करती रही, तो ये थोड़ी देर बाद इसकी शक्ल सुधर गई। और इसका टेस्ट क्या ही बताऊँ मैं। जब शाम को पूर्णिमा के डैडी आए तो लड्डू गोपाल जी को तो भोग सारी चीज़ों का लगा दिया था। तो शाम को चाय के साथ जब इनके आगे ये सारी चीज़ें रखी, तो पहले तो ये हैरान हुए। मैंने तेरे को कहा तो था रुक जाती, मैं तेरी हेल्प कर देता, अकेली लगी हुई थी। मैं कहा नहीं, आपकी ड्यूटी से टाइम ही नहीं लगना था, तो मेरा ही काम लेट हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो ये तो चीज़ें बनानी थी, बना दी। तो जब इन्होंने सारी चीज़ें खाई तो सब चीज़ों की तो करी करी तारीफ़, लेकिन धनिया पंजीरी के बारे में तो यही कहते रहे बार बार, क्या बना दिया ये तेने। तो ये देखिए जी, यहाँ पर धनिया पंजीरी भी हो गई है तैयार। तो अब ये जो बनाई है यहाँ पर बेसन की बर्फ़ी, इसको मैं थोड़ा सा काट के निकाल के पीस आपको दिखा देती हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी बर्फ़ी थोड़ी सी गर्म है। तो पंजीरी की लुक देखिए जी, अब आ गई है बिल्कुल ठीक। तो ऐसा लग रहा था पहले तो जैसे कि शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ही पड़ गई है, लेकिन बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। और ना लड्डू गोपाल जी के कमरे में मैं जा जा के ये सारी चीज़ें रखी जा रही थी उनके सामने, और बोल भी रही थी कि कन्हैया जी अभी ना भोग लगा लेना, अभी गर्म है, अभी रुक जाना, मैं खुद आपको प्लेट में से जाके अच्छे से भोग लगाऊंगी। तो फिर पुन्नू आगे से कह रही थी, मम्मा इनको रोक सकता है कोई। मैं कहा नहीं नहीं, बिना तुलसी के पत्ते के बिना नहीं है भोग लगाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं अगली चीज़ जो बनाने जा रही हूँ वो है जी गुलगुले। तो गुलगुले बनाने के लिए गुड़ लिया है जी, आटा लिया है, पानी लिया है, और गुड़ को यहाँ पर भिगो रखा था। और अब इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। छानने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिक्स करना करूँगी शुरू। तो गुड़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा, तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इस बर्तन को भी अच्छे से घुमाकर कर लूँगी साफ़, और गुड़ में भी पानी कर देंगे थोड़ा सा ऐड। तो ये देखिए जी, यहाँ पर बर्तन में पानी घुमाकर अच्छे से अब एक बार फिर से इसको मिक्स करके डाल दूंगी जी। और फिर इसमें आटा डालकर, थोड़ा थोड़ा आटा डालिएगा। कभी भी जब भी गुलगुले बनाने हो, पूड़े बनाने हो, तो एक साथ बहुत ज़्यादा आटा गुड़ में डालकर मिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाइए और घुमाते जाइए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने गुड़ और पानी को अच्छे से कर लिया है जी मिक्स। और अब इसको मिक्स करने के बाद अब डालेंगे जी इसमें आटा। तो यहाँ पर आटा मिक्स करना करते हैं जी शुरू। तो आटा मैंने पहले ही थोड़ा निकाल के रख लिया था, अभी इतनी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, क्योंकि जब हाथ एक बारी ख़राब हो जाए ना, तो फिर वो आटे की ड्रम्मी को हाथ लगना, कोई मीठा हाथ लग गया तो वैसी चींटी आने का डर हो जाता है। तो पहले ही आटा थोड़ा सा बाहर मैंने निकाल के रख लिया था, और अब मुझे लगता है कि इतने आटे में हो जाएगा काम। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर रही हूँ लगातार, और लगातार रसोई में से आपको भी आवाज़ें आ रही होंगी। तो देखिए जी, कुछ इस तरह से ये बनता चला जा रहा है। तो अभी है थोड़ा पतला, तो इसको थोड़ा सा और आटा ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैंने सारा ही डाल दिया है, अब शायद ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर घुमा रही हूँ इसको भी, और यहाँ पे थोड़ा आटा ना ज़्यादा ही हो गया था, तो थोड़ा सा पानी मुझे बाद में डालना पड़ा इसमें। तो अच्छा जी, इस मिक्सचर को अच्छे से कर लेते हैं जी तैयार। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है मिक्सचर तैयार, और ये है अभी थोड़ा सा गाढ़ा। तो थोड़ा सा पानी डाल के एक बार फिर से इसको अच्छे बढ़िया तरीके से घुमा लिया है जी। तो ये देखिए जी, कुछ इस तरह से इसको लगातार घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, काफ़ी टाइम लगेगा। तो जितना आप इस बैटर को घुमाएंगे ना, उतने ज़्यादा गुलगुले सॉफ्ट बनते हैं। तो जो भी मेरे हाथ के गुलगुले खाते हैं, तो वो ज़्यादातर बोलते हैं ऐसा क्या डालते हो, बड़े सॉफ्ट बनते हैं, बड़े गोल बनते हैं। तो यही है कि मैं लगातार काफ़ी देर इसको घुमाती हूँ, ठीक है, और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। लगातार गुलगुलों का बैटर बनाकर उनको लगातार नहीं पकाना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का रेस्ट करना चाहिए। तो हमारे इस बैटर ने भी कर लिया है 15 मिनट का रेस्ट। और रेस्ट के बाद जैसे ही मैंने इसको घुमाना शुरू किया, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बार फिर से गाढ़ा गाढ़ा सा नज़र आ रहा है। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और साथ ही ऐड करूँगी ये
कोकोनट कटिंग किया गया। तो पूर्णिमा के डैडी को बहुत पसंद है कि गुलगुलों के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल डाला करो, काजू बादाम कोकोनट, जो खाने में थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे। तो उनकी फरमाइश पे कोकोनट डाल दिया है जी। और अब कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है। अब जितनी देर ये गर्म होगा उतनी देर हम कोई और किचन का काम कर लेते हैं जी। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह तैयार है बिल्कुल, ना ये इस समय पतला है ना ये इस समय गाढ़ा है। और तेल भी हो गया है जी अच्छे से गर्म। तो सिर्फ एक यहाँ पे डालूंगी मैं गुलगुला इसके अंदर, तेल की आंच को चेक करने के लिए, क्योंकि इससे आंच का भी पता लग जाएगा। और हमारे में एक नियम, एक असूल है कि जब भी तेल का काम किया जाए कढ़ाई पे, जब भी तेल चढ़ाएं तो चाहे पहली पूरी हो, गुलगुला हो या मालपुए, कुछ भी बनाए एनीथिंग, तो वो सबसे पहले गैस पर रखकर अन्नपूर्णा मैया जी का नाम लेकर माथा टेकना है कि ये लो जी मैया जी, और घर में बरकत बनाए रखना। तो ये शुरू से नियम है मेरे घर पे, मेरे पेके परिवार में भी ये नियम है, ससुराल परिवार में भी नियम है। तो हम भी इस नियम को लेके चले हुए हैं कि हमने कभी पूछा नहीं क्या कारण है, क्यों है, कैसे है, जैसा बड़ों ने कहा वैसे हमने किया, निभा रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे भी जो भी रहें वो भी इन चीज़ों को फॉलो करें, क्योंकि ये फिर भी हमारे बुज़ुर्गों का कहा हुआ एक बात है और उनके मान के स्वरूप में ये चीज़ें अगर वो कहते हैं तो करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अब तेल बहुत अच्छा खासा गर्म हो गया है। तो तेल ना गुलगुले बनाने के लिए काफ़ी अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, लेकिन जब आप गुलगुले उसमें डालना शुरू कर दे तो थोड़ी सी आंच कम कर दीजिए, क्योंकि कई बार ना गुलगुले एकदम से बन के ऊपर आ जाते हैं और ब्लैक सा कलर हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा हल्की आंच पे इसे लगातार डालते रहिए उसमें, और हल्की आंच पे ही सिकने दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगने दो, लेकिन स्वाद भी तो उस चीज़ का अच्छा बढ़िया आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जिस कढ़ाई में मैं हमेशा गुलगुले बनाती थी ना, आज मैंने वो कढ़ाई उठा के साइड पे रख दी है, क्योंकि जब भी मैं उसमें कुछ बनाने लगी तो पुन्नू ज़रूर बोलती है, मम्मा इसको रिटायर कर दो, अब इसको निकाल दो घर से, बहुत हो गया। लेकिन उस कढ़ाई में ना चीज़ें वाकई में बहुत अच्छी बनती है भाई, उसकी शक्ल चाहे जैसी भी हो उसमें चीज़ें अच्छी बनती है, इसीलिए मैं बार बार उसी में चीज़ें तैयार करती हूँ। लेकिन आज कर रहे हैं जी इसमें तैयार, तो उम्मीद है कि इसमें भी अच्छी तैयार होगी, बाकी जो कन्हैया जी की मर्ज़ी। तो देखिए यहाँ पर जितना पहली बार में मैंने ठीक समझे डालने उतने डाल दिए हैं, और अब हल्का हल्का इनको घुमाना कर दिया है शुरू, ताकि हर तरफ से ये सिकना शुरू हो जाए। क्योंकि गुलगुलों को जब भी हम पलटते हैं वो पलट के फिर दोबारा घूम जाते हैं, तो ये कोई पूरी तो होती नहीं है अभी। हाँ जी, एक साइड सिक गई तो दूसरी साइड पलट ली और दूसरी भी सिक गई, तो इसको जब भी पलटो ये फिर घूम जाता है। तो इसलिए इसको लगातार ऐसे चलाते हुए ही इसकी सारी साइड्स को सेकना पड़ता है। तो इसको यहाँ पर लगातार चलाते हुए सभी साइड्स की अच्छे से सिक गई है। जो मुझे लग रहे हैं कि हाँ अब ये बिल्कुल परफेक्ट सिक गए हैं, अच्छे हो गए, वो मैं अब इनमें से निकालना कर दूंगी जी शुरू, थोड़े थोड़े करके जो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए लगातार तेल को इस तरह चलाते हुए ये गुलगुले पहली बार के अच्छे खासे सिक गए हैं। तो अब इनको निकाल दूंगी और दूसरी बार के भी गुलगुले डालने कर दूंगी जी शुरू। और गुलगुले ना हमारे घर में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है, बीजी को, पूर्णिमा के डैडी को, बच्चों को, मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब कि हफ्ते 10 दिन बाद इनकी फरमाइश होती है, यार गुलगुले ही बना ले, गुलगुले ही बना ले। और एक बारी जब खाते हैं तो कहते क्या बना दिया ये तेने, क्या बना दिया ये तेने। कुदरती बात है जी, मैं कुछ ऐसे कोई आपके सामने ही तैयार हुए हैं अब, कोई ऐसा नहीं कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट डालती हूँ, कुछ स्पेशल करती हूँ। नॉर्मल सा सभी का यही तरीका होता है नॉर्मल बनाने का, लेकिन कुदरती बात है कि पता नहीं कन्हैया जी को बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये इतने ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं कि पता नहीं कन्हैया जी खुद ही आके तैयार कर रहे होते हैं, कि इनका स्वाद ही अलग होता है और बहुत आनंद आता है इनको खा के। कहने में बहुत छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है जी, कि कौन सा बहुत बड़ी तोप है, गुलगुले ही तो है, लेकिन जब ये बनते हैं, जब खुश होकर परिवार खाता है तो उस चीज़ की खुशी एक अलग ही होती है। तो सेकंड बार के भी अब डालने कर रही हूँ जी शुरू। और इसके बाद अब कोई और भोग तैयार नहीं करना है, क्योंकि अब मैं भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, लगातार काम करते करते। थकावट मतलब काम करने की नहीं होती, थकावट सिर्फ मुझे गर्मी की वजह से होती है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऊपर से किचन में खड़ के लगातार काम करना, तो उसमें थकावट हो जाती है। लेकिन काम तो जितना मर्जी करवा लो, काम की धुन में तो मैं रहती हूँ हमेशा और मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा गर्मी की वजह से थोड़ा सा कभी कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ, ये सच्चाई है। और शायद इस करके क्योंकि मैं हिमाचल की हूँ जी, तो हिमाचल वाले लोग चाहे जितना मर्जी टाइम रह लें पंजाब में, कई साल हो जाए उन्हें पंजाब में रहते हुए भी, लेकिन फिर भी
उन्हें पंजाब की गर्मी की आदत नहीं पड़ती। और कुछ ऐसा ही है मेरा हाल कि गर्मी कर देती है बहुत ज़्यादा बेहाल, लेकिन फिर भी हिम्मत हारते नहीं है, क्योंकि कन्हैया जी हिम्मत दे के रखते हैं। कन्हैया जी के बलबूते से सब कुछ हो रहा है जी, इनके करे से हो रहा है, हमारे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। और फ़ोन आ गया जी, तो 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, सेकंड बार जो गुलगुले डाले थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छी शक्ल इनकी निकल कर आई है और देखने में अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं। और बस अब कुल मिलाकर जितना भी मैं भोग तैयार कर सकती थी लड्डू गोपाल जी के लिए वो कर दिया। बाकी जन्माष्टमी वाले दिन कुछ भोग तैयार करना है, तो अगर उसको बनाने का, वीडियो बनाने का समय लग पाया तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गेस्ट आए हुए होते हैं, फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो वाला काम स्पेशली कुकिंग के दौरान थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखूंगी जी, अगर शेयर कर पाई तो करूंगी ज़रूर। तो फिलहाल जो आज मैं भोग तैयार कर पाई वो आप देखिएगा। आपका भी मन है बनाने का तो आप भी बनाइएगा और बताइएगा कि आपको इन सब चीज़ों में से क्या चीज़ देखने में ज़्यादा अच्छी लगी। देखिए, खाने का तो मैं बोल नहीं सकती, देखने में ही कह सकती हूँ कि हाँ जी, बताइएगा कमेंट के ज़रिए कि कौन सी चीज़ का इजी लगा आपको तरीका और देखने में भी बढ़िया लगी। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है और अब थोड़ा सा रह गया है और उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ और थोड़ी देर में आपको फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। तो देखिए जी, जो भी आज भोग तैयार किया है वो है आपके सामने। नारियल के लड्डू तैयार किए हैं और दूसरी प्लेट में रखे हैं जी यहाँ पर पेड़े। तो ये पेड़े मैंने फर्स्ट टाइम तैयार किए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सब कुछ। जितना भी कन्हैया जी ने यहाँ तैयार करवाया बहुत टेस्टी था। और मतलब कि ऐसा लगा नहीं भाई हाँ जैसे ये कोई चीज़ मैं पहली बार तैयार की है तो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर ये पेड़े बने। और ये वीडियो ना पूर्णिमा ने बनाई है, तो देखने में ना कुछ उल्टी पुल्टी सी वीडियो लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और ये देखिए जी, गुलगुले भी हैं यहाँ पर तैयार। तो सारी चीज़ों को लाइन में लगाकर पूर्णिमा ने ही तैयार किया है इस वीडियो को। शाम का टाइम हो गया था तो मैं तो बनाकर सारा कुछ साइड पे रख दिया था। ओ यार, तो देखिए जी यहाँ पर, हाँ बर्फ़ी के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बर्फ़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे खस्ता कोई चीज़ हो, लेकिन खाने में इसका स्वाद बहुत बढ़िया है जी। तो ये यहाँ पर ये 5 भोग तैयार किए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए। बस लड्डू गोपाल जी इसे पसंद कर ले। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक